हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी को पार्ट 4 ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल के बारे में समझाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा गया है त्रिभुज एबीसी की रचना करो जिसमें आधार BC बराबर 7 cm, एंगल B बराबर 60 डिग्री तथा AB प्लस AC बराबर 12 cm दिया गया है। अर्थात हमें ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है, ऐसे ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन करनी है जिसमें किन्हीं दो साइडों यानी दो भुजाओं का योग दिया गया हो, एक एंगल दिया गया हो तथा आधार उसका एक अलग से साइड यानी भुजा दी गई हो। तो हम ऐसे इस प्रकार के त्रिभुज की रचना किस तरह करेंगे, तो आइए हम आप सभी को समझाने का प्रयास करते हैं। तो यह पार्ट 4 है हमारा कंस्ट्रक्शन, जिसमें दो भुजाओं का योग, आधार और एक एंगल दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आधार दिया गया है स्केल की सहायता से, जैसे इसमें दिया गया है आधार BC 7 सेंटीमीटर है, तो हम सबसे पहले 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड स्केल की सहायता से ड्रा कर लेंगे, खींच लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का BC, यह BC रेखाखंड है 7 सेंटीमीटर का, स्केल की सहायता से मापकर हमने ड्रा कर लिया। इसका नाम माप रख दिया 7 cm। और उसके बाद जो एंगल यानी जो कोण दिया गया है, पटरी और प्रकार यानी कंपास और रूलर की सहायता से हम लंगड़े में जब पेंसिल को भरेंगे, कसेंगे, तो लंगड़े की नोक, क्योंकि एंगल B दिया गया है तो B पर लंगड़े की नोक रखेंगे और कोई डिस्टेंस, कोई आर्क ले लेंगे, कोई रेडियस, कोई भी त्रिज्या ले लेंगे, इसको यहाँ से ऐसे घुमा देंगे, अर्थात ऐसे लंगड़े की नोक रखेंगे, ऐसे घुमा देंगे। फिर वह आर्क हम चेंज नहीं करेंगे जो आर्क लिए हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पर रख करके इस आर्क को यहाँ पर ऐसे कट कर देंगे। तो पहला जो कटान बिंदु मिला है यही हमारा 60 डिग्री का पटरी और प्रकार की सहायता से एंगल बन गया। अब हम इसको मिलाते हुए आगे ड्रा कर देंगे और मान लिया यहाँ तक हमने थोड़ा लंबी रेखा खींचेंगे, ड्रा करेंगे, यहाँ पर कट किया था, तो इसका नाम हम BX रख देंगे, BX। अब BX रेखा में हम जो दोनों भुजाएं योग के रूप में, सम के रूप में दी गई हैं, उनको हम अब लंगड़े में वह डिस्टेंस जैसे 12 cm दी गई है, तो लंगड़े का मुख और पेंसिल का मुख हम 12 सेंटीमीटर फैला लेंगे और लंगड़े की नोक हम B पर रख करके इसको 12 सेंटीमीटर का एक आर्क इसमें BX रेखा में ऐसे काट लेंगे। तो मान लिया यहाँ पर A पर काट रहा है कोई बिंदु, यहाँ पर हम A नहीं बल्कि इसको हम D नाम रख दे रहे हैं, D पर काट रहा है, D को हमने C से मिला दिया स्केल की सहायता से, बिंदु D को हमने C से मिला दिया। यह 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। तो यह आर्क जो लगाया गया है BX रेखा में 12 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या का एक आर्क काट लिया गया है। तो जो D पर काटता है BX को, D को C से मिला दिया गया है। अब हम यहाँ पर एक एंगल आप लोग देख रहे होंगे बना होगा यहाँ पर। अब इसी एंगल के बराबर, इसी कोण के बराबर हम इस C बिंदु पर एक कोण की रचना करेंगे। किस तरह करेंगे, देखिए अभी आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं आप सभी को। तो लंगड़े की नोक हम D पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, D पर, और लंगड़े की नोक D पर रखेंगे। जो DC रेखा है पेंसिल DC रेखा पर रखेंगे, इसको ऐसे घुमा देंगे, ऐसे इधर मिलनी नहीं चाहिए, इधर BD रेखा में यह मिलनी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद वही जो यहाँ से हमने D पर रख करके इसको घुमाया है, वही दूरी हम लंगड़े की नोक C पर रख करके इसको इधर ऐसे घुमा देंगे, या यहाँ नीचे नहीं मिलनी चाहिए। अब हम इसको यहाँ मिला भी सकते हो, इस डिस्टेंस को हम माप लेंगे, इस डिस्टेंस को हम माप लेंगे और मापने के बाद यहाँ पर लंगड़े की नोक रखकर इस डिस्टेंस को यहाँ कट कर देंगे। जो दूरी यहाँ पर है वही दूरी यहाँ पर भी हम लेंगे, जो दूरी यहाँ पर है
वही दूरी यहाँ पर लेंगे, जो आर्क यहाँ लगा है वही आर्क यहाँ भी लगाएंगे। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसको सी से मिलाते हुए इसको यहाँ पर ऐसे रेखा खींच देंगे, ड्रा कर देंगे, या यहाँ पर काटा है तो यह हमारा ए बिंदु मिल गया। तो अर्थात हमने यहाँ पर त्रिभुज ABC की रचना कर दी है। तो मापोगे अगर स्केल की सहायता से, यह भुजा जो है आपकी अलग सीएम में आएगी और यह अलग सेंटीमीटर में आएगी। तो हमारा अभिष्ट त्रिभुज ABC है। तब इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। क्या? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जिसको हिंदी में रचना कहते हैं। रचना कैसे लिखी जाएगी इसको सुनिए आप सभी। तो सबसे पहले हम यही बोलेंगे, जो हमने किया है उसी को शब्दों में लिख देंगे। सर्वप्रथम BC 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, बिंदु B को केंद्र मानकर, बिंदु B को केंद्र मानकर 60 अंश की कोण बनाती हुई एक BX रेखा खींचा। रेखा BX में B को केंद्र मानकर 12 सेंटीमीटर दोनों भुजाओं का जो योग दिया गया था उसी की बराबर त्रिज्या लेकर के हम एक आर्क लगा देंगे जो रेखा BX को D पर काटता है। अब D को C से हम मिला देंगे, D को C से मिला देंगे और जब उसके बाद हम यहाँ जो कोण BDC बना हुआ है इसी के बराबर कोण की रचना हम बिंदु C पर कर देंगे और बिंदु C पर कर देंगे और यह जो आर्क लगाए हैं हम उस आर्क को मिलाते हुए जब जरा करेंगे तो रेखा BD को वह रेखाखंड A पर काटता है। अब हम AC को मिला देंगे। यही अभिष्ट त्रिभुज ABC है जो हमको रचना करनी थी। तो स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स, यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा, निश्चित दबाइएगा, क्योंकि जब आप सभी बेल आइकन की घंटी दबाएंगे तो हमारे साहस में वृद्धि होगी।